महेश अपना घर छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद उसे भूख लगने लगती है। भूख की तलाश में वो जंगल में चला जाता है, पर जंगल में उसे कुछ भी खाने लायक नहीं मिलता। महेश थोड़ी देर बाद सोचता है कि क्यों ना उन बाबा के पास जाया जाए जिनसे वो पहले मिला था। बाबा की तलाश में उस घनघोर जंगल में चला जाता है, पर उसे बाबा कहीं भी नहीं मिलते और ना ही कुछ खाने को मिलता है। महेश को अपने परिवार की याद आने लगती है। चलते चलते वो रोड पर कब पहुंच जाता है महेश को भी पता नहीं चलता। सामने महेश को एक छोटी सी दुकान दिखती है। महेश उस दुकान वाले से पीने को पानी मांगता है। दुकान वाला उसे पानी नहीं देता। गुस्सा होकर महेश 10 चिप्स के पैकेट चुराकर भाग जाता है, वापस उसी जंगल में। उस घनघोर जंगल को देखकर दुकान वाला डर जाता है और महेश का पीछा नहीं करता। 10 चिप्स के पैकेट खाकर महेश सो जाता है। सपने में महेश को वही बाबा दिखते हैं। थोड़े समय बाद जब महेश की नींद खुलती है तो महेश खुद को एक घर में पाता है। ये उन्हीं बाबा का घर है। बाबा को देखकर महेश बहुत खुश था। बाबा महेश को खाना खिलाते हैं और खाना खाने के बाद महेश बाबा को अपना सारा हाल सुना देता है। महेश बाबा जैसा बनना चाहता है। बाबा को यह बात बताता है तो बाबा हैरान हो जाते हैं। फिर भी महेश का हाल देखकर वो उसको अपनी जीवन की कहानी सुनाते हैं। बाबा ने महेश को अपनी जीवन की कहानी बताई। सबसे पहले बाबा ने अपना नाम बताया, धनराज, और बचपन का नाम राजू। बचपन में राजू बहुत कमजोर था। हर कोई उसका शोषण करता था। एक दिन राजू की जमकर पिटाई हो गई। ये बात उसने घर में बताई तो उसका मजाक उड़ाया गया। राजू गुस्सा होकर पूरा गांव छोड़कर चला गया। राजू का गांव पहाड़ियों के पास था। एक पहाड़ पे छोटा सा मंदिर था। राजू वहां चला गया। अक्सर मंदिरों में लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं। राजू भी ये सोचकर मंदिर के अंदर बैठ गया। राजू चिल्ला चिल्लाकर मूर्ति से कहने लगा कि आज मुझे ताकतवर कर दो। मैं सारा बदला उस गांव से लेना चाहता हूं। मूर्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। राजू ये देखकर बहुत गुस्सा हो गया। 1 घंटे तक गधे की तरह चिल्ला चिल्लाकर वो भी पागल हो गया। राजू ने भी जिद बना ली, जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और यहां से नहीं जाऊंगा। राजू की ये जिद करीबन 1 हफ्ते तक चली। राजू अधमरा हो गया। राजू अधमरा सा बैठा हुआ है। तभी एक बाबा आए और राजू को उठाकर पानी पिलाने लगे। अधमरा राजू बेहोश हो गया था। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो सामने एक बाबा को पाया। बाबा ने राजू को बताया कि वो 1 हफ्ते से बेहोश है। बाबा ने राजू से सारी बातें पूछी। राजू ने ज्यों का त्यों बता दिया। बाबा ये सुनकर राजू पर हंसने लगे और राजू को सलाह दी कि बेटा, ताकतवर होने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इच्छा होने से कुछ नहीं होता। राजू ने भी जोश में जवाब दिया कि मैं मेहनत के लिए तैयार हूं, आप बस रास्ता बताओ। राजू का जोश देखकर बाबा हैरान हो गए। बाबा ने राजू को गोल सफेद पत्थर दिया और कहा कि मंदिर में इसे सामने रखकर मंत्र जप करना है और जब जरूरत पड़े तभी उठना। इतने वक्त तक तुम्हारा देखभाल मैं करूंगा। पत्थर जब तक चमकता नहीं तब तक ये क्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। राजू ने ये क्रिया शुरू कर दी। करते करते 10 साल बीत गए। 10 साल बाद वो पत्थर चमकने लगा। राजू की साधना पूरी हो गई। उस दिन बाबा ने राजू को नया नाम भी दिया। तुम्हारा नाम आज से धनराज होगा।